हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंडरी में जो क्वेश्चन आपने कल दिए थे उसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा बेटा। नोट्स तो बेटा किताब में मिल जाएंगे, बस वीडियो भेजना बेटा मेरे को। 1 माइनस 2 की पावर पी 3 की पावर पी एंड सो। ठीक है, तो इसमें पी की वैल्यू याद होगा आपको, केस लेते थे 0 से बड़ा 0 छोटा 1 से बड़ा। तो पहला केस लेते हैं, पहले चेक करना है इसमें निरपेक्ष और एक निकालना बेटा आपको कंडीशनल। ठीक है बेटा, तो पहले मोड लेते हैं, मोड ऑफ कुछ भी रहेगा बेटा। जब मोड लेंगे आगे बेटा, तो अपने काम करते हैं ना बेटा। इसमें किताब में जो दे रखे ना वो सबसे ज्यादा बढ़िया है, मापांक लेने पर ऐसे लिख दो बेटा, मापांक लेने पर टेकिंग मॉडुलस। ठीक है, या सिग्मा ऐसे कर दो बेटा का मोड। ठीक है बेटा, सिग्मा लगा देंगे तो अनंत श्रेणी होगी, तो 1 प्लस एंड सो। आपको याद होगा ये सीरीज लिखवा रखी पहले मैंने आपको। इसमें अगर पहला पॉइंट पी का मान 1 से बड़ा सॉरी 0 से बड़ा हो, एक था ना बेटा मेरा, तो ये होता है कन्वर्जेंट। और पी का मान 1 से कम और बराबर हो तो ये होता है डाइवर्जेंट। पता है बेटा आपको? तो पहले वाले केस में जो कन्वर्जेंट आ रहा है मोड, तो इसको तो बोलेंगे अपने निरपेक्ष अभिसारी, मीन्स अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। इस केस में अपने क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट हो गया ना बेटा इस केस में, तो इसके क्या बोलेंगे अपने बेटा ए से कम के बराबर में, इसे बोलेंगे हम कंडीशनल कन्वर्जेंट, मतलब सप्रतिबंध अभिसारी। आपको याद होगा निरपेक्ष में करते हैं, मोड करके उसको चेक करते हैं। तो हो गया बेटा, पहला आंसर आ गया। तो मतलब पी का मान इससे कम हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, अपन 0 से बड़ा ले रहे हैं इसमें, तो 0 से बड़ा इसमें क्या होगा कंडीशन कन्वर्जेंट। और जब पी का मान 1 से बड़ा हो तो निरपेक्ष अभिसारी कहलाता है, मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाता है। फिर अब 0 से कम भी तो हो सकता है बेटा, वो 0 के बराबर भी हो सकता है। तो दो केस और है इसमें, 0 के बराबर और 0 से कम, राइट। तो दूसरा केस लेते हैं 0 के बराबर, इसका बेटा पहला केस कंप्लीट हो गया, केस फर्स्ट। अब लेते हैं बेटा p का मान 0 के बराबर, when p is equal to 0। ठीक है, जब p बराबर 0 तो बेटा क्या होगा सिग्मा, उसका मान एक होता है 1 माइनस 1। p का मान 0 ना बेटा, उस कंडीशन दे रहा हूं मैं। ठीक है, 0 के बराबर हो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड सो। ठीक है बेटा, तो इसमें से जब p का मान 0 हो तो ये एक होगा, ये भी एक होगा बेटा, सारे हो गए बेटा। तो उस केस में बुक्स में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज, दो लाइन श्रेणी बोलती। याद होगा मैंने बोला था पहले वर्ड्स, पहले प्लस माइनस हो फिर प्लस माइनस चलता रहता है, एक ही संख्या होती है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज बोलते हैं। इसमें कैसे करते हैं बेटा, जैसे इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, पहले तो इसका मान सम संख्या लेते हैं, इवन नंबर, सम संख्या दो 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 जोड़े लेते हैं तो सब 0 हो जाएंगे बेटा, तो ये 0 हो गया। अगर यहां से -1 बाहर निकालते हैं, यहां से 1 माइनस 1, फिर -1 निकालते हैं तो 1 माइनस 1 एंड सो ऑन, सारे 1 आ जाएगा बेटा। तो इसके दो मान आ रहे हैं 0 और 1, किताब में एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, दो मान आ रहे हैं 0 1, इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज, राइट बेटा जी। फिर नेक्स्ट केस है p का मान 0 से कम हो, तीसरा केस बेटा लास्ट केस है, p इज लेस देन 0। जब p का मान 0 से कम हो, जब p का मान 0 से कम हो तो p बराबर माइनस में लेते हैं, जब 0 से कम है। तो बेटा इसकी सीरीज क्या होगी, मोड ऑफ 1 माइनस 2
की पावर m प्लस 3 की m माइनस 4 की पावर m प्लस n सो ये सीरीज होगी बेटा आपकी। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है बेटा, ठीक है, इसमें दो कंडीशन होती है, पता है बेटा हुआ आपको। इसमें कहाँ पढ़ते बेटा, m का मान एक ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा लेट करते हैं, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 एंड सो। आपको याद होगा इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपने एक तो अपन सम संख्या लेते हैं, इवन नंबर है, सम संख्या लेंगे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका पीछे कराया था हमने, वही होगा सीधा ये रहा। फिर इस ये m का मान एक लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15। सेम उतारना है, मतलब करना क्या था, पहले इसकी न्यू जोड़ो, -1, इसको -1 चल रहा है तो -1 हो गया बेटा। फिर इसमें यहां से कॉमन लो माइनस, तो 2 - 3, आगे 3 - 4 सॉरी आगे चलता रहेगा, आगे चलता, तो ये होगा 1 + 1 + 1 अनंत हो गया, -1 + 1, इसका मतलब ये ऑसिलेटिंग हो जाएगा बेटा, राइट। तो इसमें एग्जांपल ले लेना बेटा, आप सबसे बढ़िया है, चूंकि किताब एग्जांपल नहीं दे रखा है, एग्जांपल इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट आपने पूछा था बेटा एग्जांपल नंबर तीसरा, ठीक है, नेक्स्ट आता बेटा एग्जांपल नंबर तीसरा। तीसरे में आप पूछा गया पहले इसका निरपेक्ष और कंडीशन दोनों पूछे गए हैं, और इसमें x आ गया बेटा, तो 1 - 2x प्लस 3x² एंड सो, ठीक है बेटा। इसमें अपने को un का मोड निकालना है, था ना बेटा वो दाले में टेस्ट वाला हो, तो क्या होगा 1 + सिग्मा आएगा बेटा, un कितना होगा, इसका होगा n x की पावर n - 1, ठीक है बेटा। मोड लगाएंगे सारे, मोड लगाते ही प्लस हो जाएंगे सारे ऐसे। अब इसका n आउट कैसे निकालते हैं, एक इससे कम हो रही पावर बेटा, 3 इससे कम हो रही है, तो उसका होगा n x की पावर n - 1, ठीक है बेटा। फिर un + 1 निकालते हैं मोड, तो मोड इज होगा बेटा, मोड n बाहर आ गया, x की पावर n - 1, n + 1 निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, n + 1 बाहर आ जाएगा, और अंदर x की पावर n - 1, लिमिट un का मोड n/n + 1 का मोड बेटा, इसको काटेंगे और इसी लिमिट आएंगे तो ये आएगा 1/x का मोड, ये l हो गया बेटा। अब याद करो केस, जब l का मान 1 से बड़ा हो तो होता है कन्वर्जेंट, तो 1/x 1 से बड़ा कन्वर्जेंट हो गया, उसको तो ले जाओ, तो इसका मोड ऑफ x 1 से कम होता है, वो तो जाएगा, तो बेटा ये कन्वर्जेंट कहलाता है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष अभिसारी, मीन्स एब्सोल्यूट कन्वर्जन बोलते हैं, राइट। दूसरा केस 1 से कम हो तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, तो इसमें आंसर क्या होगा 1 से कम में, डाइवर्जेंट होता है। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे बेटा, 1/x, तो mod x जो है ना वो 1 से बड़ा हो गया, इसमें क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट होगा बेटा इस कंडीशन में। डाइवर्जेंट होती है क्या बोलेंगे, निरपेक्ष की जगह रहेगा सप्रतिबंध अभिसारी, मतलब कंडीशनल कन्वर्जेंट। अब बारी आती है बेटा इसका जो मतलब समझ आ गया आपको, 1 से बड़ा का। अच्छा, पहले वाला जो केस था ना जिसमें लिखा था mod x का मान 1 से कम है, बराबर 1 से कम है, तो बेटा इसका मीनिंग होता है x का मान -1 और 1 के बीच में। मैंने आपको उससे पहले किताब थी ना उसमें कराया था, इसका mod x 1 से कम होता है, तो इसका मतलब होता है x का मान -1 और 1 के बीच में, एक ही बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, अब एक बराबर तो लेंगे -1 और 1,
माइनस एक और एक दोनों ले लेंगे बेटा, तो माइनस एक और एक लेंगे कैसे, तो दूसरा अगला कैसे लेते हैं, जब x का मान क्या लेते हैं बेटा -1, सीरीज वही वापस लिखो बढ़िया रहेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस से लेता हूं तो बेटा सिग्मा कितना बेटा आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + अनंत, ठीक है बेटा, ये सीरीज होगी। अब इस सीरीज के बारे में आपको बेटा सबको पता होगा, ये अपसारी होती है, मतलब कैसे लेते हैं बेटा, एन को निकालो, एन को निकालेंगे इसका बेटा कितना होगा n की पावर 1, n हो गया बेटा। तो बेटा याद होगा इस कंडीशन में अपने वी निकालते थे, याद करो बेटा आपको, तो वो कंडीशन में लगानी बेटा आपको, तो वैसे तो बताइए आपको, तो इसको लीजिए जाओ 1/n की पावर -1, ऐसा हो गया, तो p का मान होता है -1 होगा, 1 से कम होता है, तो ये डाइवर्जेंट है, याद है बेटा आपको, ये से कम है ये, तो ये डाइवर्जेंट है, मतलब कि अपसारी है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, एब्सोल्यूट की जगह क्या कहलाएगा उसको, कंडीशनल कन्वर्जेंट, मतलब कि सपरिबंध अपसारी कहलाएगा। अब नेक्स्ट बेटा 1 के बराबर है, जब 1 के बराबर है अगला केस 1 लेंगे बेटा यहाँ पर, अगला केस तो यहाँ पर यहाँ माइनस आएगा प्लस माइनस एंड सो, और ये पिछला क्वेश्चन करा दिया बेटा, वही वापस आके रिपीट हो गया, इसको बोलेंगे ऑसिलेटिंग, प्लस अनंत से माइनस अनंत होगा इस केस में, तो इस केस में क्या कहलाएगा बेटा, ये ऑसिलेटिंग कहलाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर आपको, तो मतलब क्या हुआ, तो ये आपको कंप्लीट आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल नंबर आपका चौथा, फोर्थ एग्जांपल बेटा सेम यही मेथड है, फोर्थ एग्जांपल की सेम ये मेथड है जो आपको करना है आपने, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से, पहला केस में तो बेटा ये आंसर आ गया पक्का, दूसरे केस में एक से बड़ा हो गया मोड, अब -1 और 1 तो उसको अलग से ले लिया, x का मान -1 के बराबर ले लिया, +1 के बराबर लिया, सेम अगला क्वेश्चन यही है बेटा, जो आपने 14 क्वेश्चन दिया था 40 नंबर क्वेश्चन, बेटा 40 नंबर क्वेश्चन पर मिसप्रिंटिंग है, उसको सही करते ही भी सेम ही मेथड आ जाएगा अपना, इसमें बेटा केवल आपको इसमें सीरीज बदलते हैं 1 - x अपॉन x³ 3 x 5/5 है, ये सीरीज है। अब इसके बाद ये सेम क्वेश्चन आ गया, कैसे बेटा, इसका मोड ऑफ व्यू निकालते हैं बेटा हमने, इसका मोड ऑफ व्यू कितना बैठेगा, x⁻2n -1, यहां बेटा एक x आएगा बेटा, यहां पर ये मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन नंबर 14, इसको सही कर लेना पहले, तो इसका नंबर निकल नहीं सकता, अब सही बेटा x⁻2n -1 अपॉन 2n -1, ये क्वेश्चन बेटा एक्चुअली में ये गलत छपा हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सही कर लेना, फिर आप वही un+1 का मोड x के बाद क्या होगा ऊपर n2n+1, नीचे भी मोड आ रहा है यहाँ पर x⁻2n+1 का मोड। अब बेटा वही नियम जो पीछे करते आ रहे थे, सेम वही मेथड यूज करना है इसमें आपको, जो पीछे करते आ रहे थे बेटा, क्योंकि आपने एग्जाम्पल वो एग्जाम मुझे कराने थे बेटा आज मेरे को, मैं सोचा इसके अलावा कोई एग्जाम पीछे रहे हुए तो मैं करा दूँ साथ में, इसलिए मैंने वीडियो सबसे बनाया बेटा आज मैंने सारा एग्जाम्पल का, ठीक है। तो आज ये कंप्लीट कर लीजिए, अब एक आदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन से पूछ सकते हैं बेटा, और शाम को मैं आपको इसका टेस्ट, शाम को नहीं कल मॉर्निंग टेस्ट लेता हूँ इसका, कल मॉर्निंग में सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट का टेस्ट होगा बेटा आपका, ठीक है। थैंक यू।